अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ सारा अहमद, एक बार फिर आप सब लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल साराज आर्ट में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो सब चीज़ें बताना और सिखाना चाहती हूँ कि जिससे आप अपने घर में बैठे अपने घर के लिए कुछ डेकोरेशन बना सकें और कुछ ऐसे काम भी कर पाएँ कि जिससे आप उन सब आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़ के, उनके साथ मिल के उन सब चीज़ों को बनाकर अपने लिए एक बिज़नेस की लाइन भी ओपन कर पाएँ। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में आप लोगों को फेल्ट की कुछ बनी हुई चीज़ें बताई थी, उसमें आपको सिखाई मैंने कुछ चीज़ें। आज जो हम चीज़ बना रहे हैं, जैसे हमने पेंसिल्स भी बना ली हैं, की चेन्स भी बना लिए हैं और अब हम बनाना चाह रहे हैं कुछ वो चीज़ जो कि हम एज़ अ घर में डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, या हमें किसी को गिफ्ट देना हो तो भी हम आराम से उसे गिफ्ट कर सकते हैं। जो अभी हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो एक तो ड्यूरेबल भी है और बहुत अच्छा लुक देता है वो। जब हम इसे कहीं हैंग करते हैं या कहीं लगाते हैं तो वो एक अच्छा लुक दे रहा होता है, और उससे जिसे हम प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं तो उनको भी खुशी होती है कि इन्होंने हमें कुछ हैंडमेड चीज़ बना के दी है। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे एक कहना चाहिए कि स्टिक पर हाउस लगाएंगे, जो कि हम किसी भी वॉल पे लगा दें या अपनी एंट्रेंस की वॉल पे लगाएं तो एक बहुत ही हसीन लुक दे रहा होता है। और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और हमें क्या क्या उसके लिए कैसे बनाएंगे, वो सब चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमारा फेल्ट वीक है, तो सबसे पहले हम एक फेल्ट का, मेरे पास मैंने 2 पीस काट के रखे हैं, ये आपको फेल्ट चाहिए होगा। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक स्टेम। ये अभी मैं वॉक पे थी तो मुझे ये वाली स्टेम नज़र आ गई तो मैंने उठा ली। और देखें, जिसे कहते हैं ना कि कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार रायगा नहीं होती है, वो बेकार नहीं जाती है। तो इस स्टैम्प को देखते ही मुझे ख्याल आया था कि मैं इस तरह का कोई हाउस बनाऊं या इस तरह की कोई वॉल हैंगिंग बनाऊं जिसमें ये वुड का इस्तेमाल हो। और जैसे हम कहते हैं कि वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, तो प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी से कम करें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हो गया। फिर मेरे पास कुछ इस तरह की मोतियाँ रखी थी। जैसे आपको पता है कि ये बीड्स जो है वो ड्रेसेस बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं और तस्बीह के दानों में भी ये होते हैं। और लीव्स भी एक ये मेरे पास थे, एक पत्ता मेरे पास था, मैंने यहाँ लगा दिया। और ऐसी ही एक स्टेम मैंने ये बना दी यहाँ पे भी। तो 2 इस तरह से मैंने ये प्रो दी हैं। कुछ नहीं किया, सिंपल वायर धागा लेके और इसमें ये मैंने एक लीफ लगाया है और धागा डबल करके यहाँ पे मैंने कर दिया है। दोनों को इस तरह ही बनाया है। और कुछ चाहिए होंगे फ्लावर्स जिनको मैंने थोड़ा सा जॉइन कर लिया है और इनको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको जोड़ने के लिए मैंने थ्रेड लिया है बेज कलर का। और ये थ्रेड मैंने इसलिए भी लिया है कि जो है अगर ऑरेंज या मरून जो भी कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर वो कलर लगा रही हूँ तो मैचिंग हो जाएगा। थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग कलर का लगाऊंगी तो वो इसको लुक भी अच्छा देगा और हमारी चीज़ में भी थोड़ा सा और यूनिकनेस आ जाएगी। तो सबसे पहले हाउस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जिस तरह आप मेरी इस तमाम कारआमद वीडियो के साथ अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स भी उन तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और उनको भी इस आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों के बारे में पता चले और वो भी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए बना सकें। ठीक है जनाब, तो फेल्ट का एक पीस मेरे पास ये था जो तकरीबन 2 बाय 2.5 का है बना हुआ। ठीक है, और एक मेरे पास ये मरून कलर जो उसके साथ मुझे लगा था ये बहुत अच्छा लुक देगा, तो एक मैंने ये मरून कलर कर दिया है। अब हाउस बनाने के लिए ये हमें तो स्ट्रेट पीस चाहिए होगा, इसके ऊपर हमने इसको यहाँ यूँ लगा देना है। अब हम इसको कटिंग करते हैं और इसको कटिंग करने के लिए ये देखें इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। ठीक है जनाब, इस तरह फोल्ड करने के बाद मैं कैंची की मदद से जो भी शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ से
ये मैंने इसको कटिंग कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे हाउस का हिस्सा इस तरह से बनकर आ गया। और अब हम इसको इसके साथ हमें यहाँ पे टैग कर देना है। और अगर चाहूँ मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करना या कट करना, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। मैं चाहूँ तो उसको वो भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे इसको तिकोना ही बनाना है, तो मैं इसको यहाँ यूँ रखते हुए थोड़ा सा छोटा और कर देती हूँ ऊपर से। ठीक है जनाब, तो देखिए इस तरह से मैंने 2 ट्रायंगल काट लिए हैं और इसके साथ मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूँगी यहाँ पे। तो आप देखिए ये हाउस बन गया। अब इसको जोड़ने के लिए सुई धागे का मुझे इस्तेमाल करना है, तो हम इन दोनों को पहले एक साथ ज्वाइन करते हैं और फिर इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। और क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह ज्वाइन जब हमें करना है तो हमने एक सिंगल पीस उठाया और इसके साथ यहाँ पे इसको सेटिंग कर दी इस तरह से। और सुई धागे की मदद से अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस स्टिच भी बना सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेट भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि इसको आप किस तरह बनाते हैं। मैं पूरी रनिंग स्टिच बनाना चाह रही हूँ, तो बैक से मैंने धागा लिया और इसको इस तरह ऊपर कर लिया। इसके बाद यहाँ टाँका लेने के बाद हमने इस तरह यहाँ टाँका लिया। और अगर हम चाहें कि बिल्कुल जैसे हम कच्चा टाँका जिसे बोलते हैं इस तरह लेना हो तो हम डायरेक्टली सारे बना सकते हैं। और अगर चाह रहे हैं कि पूरी एक लाइन फिल की हुई लाइन आ जाए, तो हमने जहाँ से ये इसको स्टार्ट किया था इसी के साथ यहाँ पे ले आएंगे और इसको दोबारा यहाँ से इसको, ये देखिए इस तरह से हम टाँका ले सकते हैं। और अब हमने ये टाँके शुरू किए हैं तो हम इसी तरह से सारे टाँके ले लेंगे। तो इस तरह होगा क्या कि ये हमारा पूरा जो है उसके साथ जुड़ जाएगा। और बैक जो हमारा होगा, इसका सेकंड जो पीस जो हमारे पास ये रखा हुआ है, इसको हम इस तरह नहीं जोड़ेंगे, उसको हम सिंपल से जोड़ देंगे क्योंकि हमें हाउस का एक ही पार्ट चाहिए होगा। फ्रंट जो है वो हमारा नज़र आएगा, तो हमने फ्रंट पे इस तरह कर दिया है और बैक पे उस तरह बना देंगे ताकि वो पता ना चले उसका, क्योंकि वैसे वो नज़र तो आना नहीं है उसमें कि हमने क्या किया है। ठीक है जनाब, इस तरह हमने यहाँ पे इसको पूरा ये कर दिया। अब बैक करके हम इसको यहाँ से मज़बूत कर लिया हमने इसको और इस तरह इसको कर लिया कट। ठीक है, इस तरह कट करने के बाद हम सेकंड पोर्शन जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको भी हम इसी तरह इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे रख के। ठीक है जी, तो इसको हम जोड़ते हैं और इसको जोड़ने के लिए हम सिर्फ सीधा और स्ट्रेट लाइन ही चलाएंगे एक। इसके बैक साइड पर भी हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पीस को एक साथ यूँ रखते हुए, ठीक है जी, इस तरह से हम एक साथ इन दोनों को रख देंगे। और फिर अब हमने करना ये है कि हम एक साइड से इसको सीना शुरू कर देंगे। ठीक है जनाब, इसको इस तरह से सीना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको सारा जोड़ना शुरू किया। इस तरह जोड़ने से ये होता है, एक तो ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं, और अगर हम चाहते हैं इसको कि हम ग्लू से लगा देते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन बात वही हो जाती है कि फिर वो इतना ग्लू वाला काम जो पास वो मुझे लगता है कि कहीं वो खुल ना जाए या इतनी मजबूती ना आए और उसमें लुक भी थोड़ा सा कम आता है। तो इस तरह इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा ये है कि इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर बहुत हरी में बना रहे हैं और आज ही कोई मेहमान आने वाले और आपको अपने घर की डेकोरेशन में कुछ चीज़ लगानी, तो ये बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ आज आपके पास रेडी हो जाएगी। और फेल्ट लाजमी आप सब लोगों ने ले लिया होगा, अपने घरों में आपके पास होगा, तो इसको आप बड़े आराम से डिज़ाइन कर सकेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कच्चा कर देंगे। और अगर यहाँ से कोई छोटा बड़ा हो रहा है तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। और जब हम इस कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो इस कॉर्नर पे पहुँचने से पहले एक रिबन का पीस ले लेंगे हम। इसके दो तरीके हैं, चाहे रिबन आप इसके अंदर रखते हुए इसको मजबूत ही कर दें या फिर ग्लू गन से लगा दें। चॉइस इज़ योर्स, आप जैसा मुनासिब समझते हैं वैसा कर लें।
मैं आपको ये तरीका भी बता देती हूँ, और जो मैंने दूसरा तरीका करना है मैं आपको उसका भी बता दूँगी कि उसको हम किस तरह करते हैं। ठीक है जी, इस तरह हमने रिबन को, डबल रिबन है ये, डबल रिबन को हमने इसमें रख दिया और इसको ज़रा मज़बूती से यहाँ पे कर देंगे हम टाइट। ठीक है जी, इस तरह हो गया। और फिर हम सेकंड साइड पे भी आ गए और ये देखिए इस तरह से हम अब ये वाला लाइन भी हमारा पूरा इसी तरह से इसको कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमने हमारे इस पीस को चारों तरफ से, तीन तरफ से, सॉरी, यहाँ से पूरा सी लिया है। और ये वाला साइड हमने अभी से रखा है खुला। और खुला क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हाउस जब हमने बना ही लिया है तो लाजमी इस पर दरवाज़ा भी होगा और खिड़कियाँ भी होंगी। तो उसके लिए भी मेरे पास एक फेल्ट का पीस था और उसको थोड़ा सा पहले मैं छोटा कर देती हूँ यहाँ पे। इस तरह करने के बाद यहाँ मैंने किया इसको फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर दिया कटिंग, दरवाजे का शेप हमने दे दिया। और अगर अब इसके बाद हमें जितना भी छोटा बड़ा करना है वो हम इसको यहाँ पे रखते हुए कर लेंगे। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे दरवाज़ा यहाँ रखना है, इतना ही पूरा रखना है, तो ये इस तरह से मैं इस पर टैग कर देती हूँ। और अगेन ग्लू गन का इस्तेमाल, ग्लू गन गर्म कर ली है मैंने, मेरी प्री हीटेड ग्लू गन है, इसको मैंने प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ कर दिया इस तरह से पेस्ट, स्ट्रेट पूरा सीधा रख के। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया दरवाजे को। और जहाँ दरवाज़ा है तो खिड़की भी होनी चाहिए। तो एक विंडो बनाने के लिए छोटा सा मैंने एक बस पीस रखा हुआ था किसी चीज़ की कटिंग का, तो वो मैंने कटिंग किया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक पीस कटिंग कर लिया। और फिर इस विंडो को हम लगा देंगे कुछ इस तरह यहाँ पे। तो उसको लगाने के लिए अगेन ग्लू गन मेरे पास गर्म है, उसको मैंने प्रेस करके गर्म ग्लू निकाल लिया और इसको हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है जी, इस तरह दरो दीवार, खिड़कियाँ सब बन गई हमारी हैंगिंग के लिए, इस तरह बन गई। और अब हम क्या करेंगे, कुछ और भी चीज़ करते हैं और लगाते हैं कुछ फ्लावर्स। तो कुछ फ्लावर्स लगाने के लिए हम कुछ इसको यहाँ पे टैग कर सकते हैं, चाहे तो हम एक यहाँ लगा सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी पर है कि हम क्या क्या और कितना लगाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये दो फ्लावर्स के बन जो है वो उसको इनफ रहेंगे, तो मैं इसको टैग कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है जनाब, यहाँ लगाया मैंने पीछे की साइड पे ग्लू और पहले कर दिया इसको यहाँ पे टैग, और इसके बाद दूसरे साइड पे भी ग्लू लगा के और इसको भी यहाँ कर दिया टैग। ठीक है, और इसको फिल करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ फाइबर बॉल्स, जो कि मेरे पास ये रखे हुए हैं यहाँ पे। तो उन फाइबर्स बॉल को, या पॉलिएस्टर हो आपके पास या स्पंज के पीसेस हों, तो उन सबको आप फिल कर सकते हो। करने के बाद हम थोड़ा सा इसको यहाँ प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा और लिया, उसको भी यहाँ हमने प्रेस किया, इसके बाद थोड़ा सा और लेके, ताकि ये फ्लफ़ी हाउस हमारा बने। ठीक है जी, इसमें गुंजाइश है और कुछ और भी हम डाल सकते हैं फाइबर बॉल्स, तो हम वो भी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको पूरा कर देंगे बंद, जिस तरह हमने पहले इसको किया। ठीक है जनाब, ये इसी तरह से इसको पूरा हम यहाँ से लगा देंगे सिलाई, ताकि जो है ये पूरा बंद हो जाए और हमारा हाउस बनकर आ जाए। तो देखें जनाब, इस तरह से हमारा ये पूरा हाउस रेडी हो गया और देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ठीक है जी, जिस तरह मैंने एक ये वाला हाउस बनाया है, तो मैंने कुछ और हाउस भी बना के रखे हैं जो मैं अब आपको दिखाती हूँ। जिसमें मैंने एक हाउस बना दिया है कुछ इस तरह से, एक हाउस मैंने बना दिया है ये तरह का 2, और एक मैंने बना दिया ये 3, और एक मैंने बादल भी बनाए हैं ताकि कुछ मज़ेदार सा लुक लगे और कहें कि वाह। ठीक है जी, और इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं पे भी दरख्त पौधे हों या कहीं गिरी हुई पे मिल जाए तो वो आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसका हम इस्तेमाल अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जनाब, अब सिर्फ सिंपल सा करना ये है कि हमने इस हाउसेस को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है जी, इधर लगा दिया तो फिर हमारे पास ये मैंने जो मोती पिरो के रखे हैं बड़े से धागे के साथ। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ कर देंगे, एक नॉट लगा देंगे
नॉट इसलिए भी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बंद भी हो जाए और एक लुक बन जाए यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए। और एक जो एक्स्ट्रा धागा है, चाहे तो आप इसको काट दें या भले ही रहने दें, इसमें भी एक मोती लगा दें तो इसका लुक अच्छा आ जाएगा। ठीक है जी, ये हाउस यहाँ पे लगाने के बाद अब मैं जो है इसको भी इसमें डाल देती हूँ यहाँ पे। और अगर चाहें कि ये स्टेम जो थोड़ी सी रफ सी नज़र आ रही है इसको सही करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हाउस इस तरह से हमने एक लगा दिया और एक हमने यहाँ पे ये लगा दिया मोती। अभी सेटिंग हम इसकी करेंगे। इसके बाद हम लगा देते हैं हमारा ये वाला हाउस इसमें, और फिर उसके बाद हम लगा देंगे हमारा ये वाला हाउस। नहीं, ये थोड़ा सा नहीं लगाते, अब हम इसमें लगाते हैं ये वाला हाउस दोबारा। और इसको पीछे मैंने इस तरह से ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, ये वाला हाउस लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद हम लगाते हैं अगेन वाली मोतियाँ, और मोती लगाने के लिए हमने यही करना है कि जहाँ हमने ये लगा के रखी है उधर हम एक और नॉट लगा देंगे ताकि ये एक लुप सा बन जाए। और एक्स्ट्रा जो है अगर हम काटना चाहें तो काट दें, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेकोरेशन में लगा रहे तो चाहे लगा रहे, इसका कोई इशू नहीं है। इस तरह लुप बनाने के बाद ये देखिए जी, हमने इसको भी यहाँ पे लगा दिया। और फिर अगेन हमारा लास्ट एक जो है हाउस वो भी हो गया। और इस तरह से हमने हमारे हाउस की सारी डेकोरेशन यहाँ कर दी है। अब हमें इसकी करनी है सेटिंग। इसकी सेटिंग के लिए हम करेंगे यहाँ कि थोड़ा सा एक हाउस को हम यहाँ कर देंगे, इस मोतियों को थोड़ा यहाँ कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे। ये थोड़ा हाउस को हम सीधा कर लेते हैं पहले इस तरह से, और एक मोती हमारा यहाँ पे आ गया। इस तरह सारे हमारे हाउस लग गए हैं। और ये जो मैंने एक बनाया था यहाँ पे बादल, इस बादल को भी हम यहाँ पे टैग कर देंगे ताकि अच्छा सा लुक आ जाए। और इसको हम टैग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी मुकम्मल शक्ल बन के कैसी आई है। जी देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कैमरा मेरा थोड़ा सा नीचे किया मैंने, और इस बादल को लगाने के लिए मैं इतना सारा मैंने ग्लू लगा दिया इस पर। और अब मैं इसको कर दूँगी टैग यहाँ पे, कुछ इस जगह लगा देती हूँ मैं इसको यहाँ पे, और इसको मैं कर दूँगी यहाँ प्रेस। उससे पहले ये जो मेरे हाउसेस हैं उनको मैं सेटिंग कर लूँ। सॉरी फॉर दिस। एंड यहाँ पे ये आ गया। थोड़ा सा इसकी हम यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं, और इन हाउसेस के ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे यूँ बादल। ठीक है जी, इस तरह ये हमने यहाँ पे बादल पूरा टैग कर दिया। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पूरा बादल को यहाँ पे लगा दिया। ये बादल यहाँ चिपक गया। ठीक है जी, और अब हमारे हाउसेस जो हैं हम यहाँ पे इसकी कर देते हैं कुछ इस तरह से सेटिंग, और आप देख सकते हैं कितना हसीन लुक आ गया। और अगर आप चाहें इसको कहीं पे भी टैग करना इसको, तो आप ये देखिए इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। आपने इस तरह से उसको टैग किया, मगर ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। इसको मज़ीद कंप्लीट करने के लिए हम इस पे लगाएंगे एक इस तरह की रिबन, जिससे कि ये अच्छे से यहाँ पे टैग हो सके। तो वो मैं रिबन लगा के भी आपको बता देती हूँ कि कैसे लगानी है।